नमस्कार। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम से आप सब लोग अवगत हैं, मेरे बहुत से भाई बहन जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कईयों ने मुझे प्रोत्साहन भी किया है, मुझे अप्रिशिएट किया है इस ज्ञान गंगा के कार्यक्रम को लेकर। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। बृहस्पतिवार है, मैंने तो आज के दिन ये पीत वस्त्र धारण किए हैं जो कि भगवान हरि को बहुत ही प्रिय है। पीत वस्त्र, पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को और श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। तो कल जैसे मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताया था कि जिनका चंद्रमा पक्ष में हीन हो या राशि में नीच भाव में बैठे हों तो उनको स्ट्रॉन्ग हम कैसे करें, क्योंकि चंद्रमा से हमारा मन मस्तिष्क नियंत्रित होता है और जो हमारे धन की पोजीशन है, नगद कैश की, वो चंद्रमा से ही देखी जाती है ज़्यादातर। हाँ, कुंडली में जो दूसरे भाव का स्वामी होता है, सेकंड भाव जो होता है कुंडली का, उसको धन हाउस बोलते हैं, उसको कुटुंब का हाउस भी बोलते हैं, लेकिन उसमें चंद्रमा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उनका रोल रहता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ जो कि मेरी सभी बहनों के लिए भी है और पुरुष भी कर सकते हैं उस उपाय को। वो अगर आपके घर में आपका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही है, तो एक सिंपल सा बहुत ही साधारण सा उपाय जो सभी पुरुष और महिलाएं कर सकती हैं, वो उपाय ये है कि आप एक तांबे का कलश ले लें जिसमें 1 किलो मतलब जल जो आ जाए, तो उस जल को आप तांबे के कलश में भर करके रात के समय में रख दीजिए। अगर तांबे का आपके पास कलश नहीं अवेलेबल है तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। तो आप मिट्टी के कलश में भी वो जल भर के रात के समय में रखें और सुबह सूर्य उदय होने से पहले, चाहे सूर्य उदय होने में 15 मिनट हो, तब भी आप बगैर नहाए धोए भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी यही खासियत है। तो आप अपने घर का मुख्य द्वार सूर्य उदय से पहले खोल दीजिए। उस द्वार को खोलने के बाद में वो जो जल है, उस जल का आपने छींटा देना है अपने मेन द्वार की दहलीज पर। उस दहलीज पर छींटा देते हुए आपने अपने पितरों को नमस्कार करना है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपने पितरों का आवाहन नहीं करना है, उनको आपने सिर्फ नमस्कार करना है। उनको बोलना है कि आप जिस लोक में हैं, जिस दुनिया में हैं, आप हमारा कल्याण करें और जो हमारे ग्रह में जो भी क्लेश है, दुख दरिद्र है, उसको आप दूर कर दीजिए। इसके उपरांत आपने गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती माता जी का आवाहन करना है, क्योंकि ये तीनों ही हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो आपने गणपति जी की विघ्नहर्ता का आवाहन करना है और लक्ष्मी माता का आवाहन करना है और सरस्वती माता का आवाहन करना है। जिनको संस्कृत के मंत्र या श्लोक आवाहन मंत्र नहीं आते, वो सिंपल अपनी भाषा में, जो भी उनकी मातृभाषा है, पंजाबी है, हिंदी है, जो भी है, तो उस भाषा में भी वो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि हे गणपति जी, हे लक्ष्मी माता, हे सरस्वती माता, हम आपका आवाहन करते हैं और आपका आवाहन करते हुए हम जो जल का छींटा अपनी दहलीज पर देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे घर में पधारिए और स्थायी रूप से हमारे घर में विराजमान होइए और जो भी बाधा है, अड़चन है, हमारे व्यवसाय कार्य नहीं चल रहे हैं, उनको आप चलाने में सहायता कीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण उपाय है जो हर मनुष्य कर सकता है और जिनको अर्ली मॉर्निंग उठने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो सूर्योदय से 15 मिनट पहले भी ये उपाय कर सकते हैं, ताकि जब सूर्य की किरणें आपके घर की दहलीज पर पड़े तो आपके घर की दहलीज बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी
जो हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है वो हमारे घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। तो हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसकी सफाई और उसमें ठंडे जल से जैसे जैसे आप माता का आवाहन करेंगे, गणपति जी का आवाहन करते हुए छींटा देंगे, तो आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं कई सालों से कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। जब भी शास्त्रों में इसका प्रमाण भी मिलता है कि इस उपाय के बहुत से लोगों ने बहुत से लाभ भी उठाए हैं और उनके घर में जो गृह क्लेश है वो ख़त्म भी हुआ है, लाभ भी हुआ है। श्रद्धा और विश्वास अति आवश्यक है, इसलिए जब आप ये उपाय करें तो अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर रखिए। और आज आपको मैं मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो मंगल ग्रह हैं उनका जो वर्ण है, उनका वर्ण है लाल रंग का। बहुत ही क्रोध वाले हैं, बहुत ही नियमों का पालन करने वाले मंगल देव हैं। धरती माता के पुत्र माना जाता है उनको। और जो मंगल देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको उनके उपाय करते हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, उनको शांत करने के लिए उपाय करते हैं। और जिनका मंगल कुंडली में उच्च का है, बहुत बढ़िया है, वो आपको भूमि का सुख देते हैं। खासकर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको मंगल देवता का आह्वान करना चाहिए, मंगल भगवान की पूजा करनी चाहिए। महाकालेश्वर उज्जैनी में इनका एक स्पेशल मंदिर भी है। यहाँ पे लोग मंगल की शांति करवाने के लिए स्पेशल पूजा करवाते हैं। तो आप मंगल देवता का आवाहन कीजिए। और मंगल को ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आप पढ़ सकते हो। लेकिन हनुमान चालीसा अगर आपने मंगल का उपाय करने के लिए पढ़ना है तो उसकी एक विधि जो है आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो विधि ऐसे है कि आपको नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं लाल रंग के, और एक लाल आसन पर बैठकर आपको चमेली के तेल का दिया, हनुमान जी की मूर्ति जहाँ उनकी तस्वीर के सामने जगा करके आपको एक पद्मासन में बैठ जाना है। और फिर आपने उनके सामने फेस टू फेस होकर वो हनुमान चालीसा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में आपने उनके चरणों में प्रार्थना रखनी है कि मेरे मंगल के जो दोष हैं थे प्रभु, आप उन दोषों को दूर कीजिए। आज आपको इतना ही बताते हुए आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये विषय पसंद आया होगा, और जो साधारण उपाय आपको बताती रहती हूँ वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता दी।